Money plays a major role in our day-to-day life. Let us learn to be wiser while dealing with money in buying, selling, borrowing and lending. So, today we'll continue with the chapter number 13, money. Put the date 21. So, money plays a major role in day-to-day life. Let us learn to be wiser while dealing with money in buying, खरीदने में, बेचने में, borrow करने में और किसी को देने में. Unitary method. Cost of $12 rupees 1440. Cost of $1 1440 divided by 12 equals to 120. Cost of $18 120 into 18 equals to 2160. If the cost of certain number of items of the same type is given and then we have to calculate the cost of another number of those items, we first determine the cost of one item and then multiply the result by the required number of items. This method is called unitary method. But the method of finding the price of one article first and then find the price of a number of articles is known as unitary method. Now solve the given problems. Okay, हम लोग ज़्यादा problems नहीं करेंगे. We'll do only first one, fourth one and seventh one. Rest आप कट कर दीजिए क्योंकि सेम सिमिलर पैटर्न की करने का कोई मतलब नहीं है. 3 करेंगे बस. First, the cost of 8 TV sets is rupees 83720. Find the cost of 15 TV sets. अगर 8 sets की इतनी है तो 15 sets की कितनी होगी? तो पहले 83720 को डिवाइड करो 8 से और उसके बाद 15 सेट्स की वैल्यू निकाल लीजिए. तो ये सिंपल है. पहले हम क्या करेंगे, पेज नंबर 152. Okay, so cost of 8 TV sets equals to rupees 83720. 83720. Find the cost of 15 sets. पहले क्या करेंगे, हम 83720 को किससे डिवाइड करेंगे? पहले हम ओके क्लास. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ वन टीवी सेट. ओके, सो फर्स्ट डिवाइड 83720 विद 8. तो हमारी वन टीवी सेट की कॉस्ट निकल आएगी. 8 1 जा 8 0 देन 3 लिखा. 3 इज लेस देन 8 नहीं जाएगा तो हमने 0 लगाया, 7 उतारा. 37 8 4 32 5 52. ओके, so 8 6 जा 48. ये बचेगा 4 40. तो 8 5 जा 40 और ये हो गया 0. तो कॉस्ट ऑफ वन टीवी सेट कितना हो गया? 10465 रुपीज. अब इसमें कितना पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 टीवी सेट्स. 15 टीवी सेट्स के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, 10465 मल्टीप्लाइड बाय 50. तो ये कर लीजिए, तो जो आंसर आएगा 15 का मल्टीप्लाई करके वो आपका आंसर हो जाएगा. ओके, सेकंड पढ़िए. सिमिलर पैटर्न है, मैं करके नहीं बताऊंगी, आपको खुद करना है. द कॉस्ट ऑफ 4 पेन इज 52. 4 पेन्स की कॉस्ट 52 है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन. द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू 52 डिवाइड बाय 4. कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड बाय 52 कितना हो जाएगा, ये 4 1 जा 4 1 12 4 3 12 13. एक पेन की कॉस्ट आ जाएगी 13 रुपीज. तो आप 13 को 12 से इंटू कर देंगे. 12 इंटू 13 जो भी आपका आंसर आएगा, तो कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स निकल आएगी. सिमिलरली द प्राइस ऑफ 12 चेयर्स. 12 चेयर का कॉस्ट 2700 रुपए. तो एक चेयर का कॉस्ट कितना होगा, डिवाइड कर दीजिए 27 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा उसको 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. तो कॉस्ट ऑफ 18 चेयर्स निकल आएगी. ओके, नेक्स्ट, बेटर बाइंग पावर डिवीजन ऑफ मनी. प्राइस ऑफ 3 CDs इक्वल्स टू 150. प्राइस ऑफ 1 CD is equals to 150 divided by 3 equals to 50 rupees. Saving on 1 CD, if 6 CDs bought, then rupees 50 minus rupees 50 45 equals to 5 rupees. हमने सेव कितने का, अगर हम 3 CDs लेंगे तो 50 रुपीज की पड़ रही है हमको. लेकिन अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे, 6 CDs लेंगे, तो हमको एक CD 45 रुपीज की पड़ रही है. ठीक है.
15 buses can carry 825 passengers. How many passengers can carried by 35 buses? 15 buses equal carry 825 passengers. One bus carry 825 divided by 15 equals 55 passengers. 35 buses carry 55 into 35 equals to 1925 passengers. तो क्लास 15 बसेस हैं, उसमें 15 बसेस 825 पैसेंजर्स कैरी कर सकती हैं और 35 बसेस, तो हाँ, हाउ मैनी पैसेंजर्स कैन बी कैरिड इन 35 बस, 35 बसेस में कितने आएंगे? तो 15 बसेस थी, 825 को 15 से डिवाइड किया तो कितना आया? वन बस कैन कैरी 55 पैसेंजर। एक बस में कितने पैसेंजर्स आ सकते हैं? 35। उसके बाद कितने का निकालना है? 35 का। तो 35 इंटू 55 कर दिया तो 1925 पैसेंजर्स हो गए। A car covers a distance of 520 किलोमीटर in 8 hours. कार 8 घंटे में 520 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। हाउ लॉन्ग विल इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 9-10 किलोमीटर? सबसे पहले एक आवर्स का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर 9-10 किलोमीटर्स का निकालेंगे। हम एक ये वाला करेंगे और ये वाला नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे, ये वाला करेंगे, सेम नहीं करेंगे। देन प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, चलिए ये वाला मैं करके बताती हूँ आपको। क्लास नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? A car covers a distance of 520 kilometers in 8 hours. How long will it take to cover a distance of 910 kilometers? अगर 8 घंटे में कार 520 किलोमीटर कवर कर रही है तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर 520 डिवाइड बाय 8 कितना आएगा? 65 किलोमीटर्स। नाउ सो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर इक्वल्स टू 65 किलोमीटर्स। नाउ उसमें क्या दिया? डिस्टेंस कवर्ड, अगर उसने 910 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है तो कितने घंटों में किया होगा? तो 910 किलोमीटर्स को 65 एक 910 किलोमीटर तो 65 एक घंटे में जितना डिस्टेंस ने कवर किया उसमें से माइनस डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी 14 आवर्स। आपको डिवाइड करके देख लीजिएगा, यहाँ पे 65 से दिस विल बी 65, इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, यहाँ पे 14 आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास, इफ द वेट ऑफ 23 बैग्स ऑफ पैडी इज 1725 kg, फाइंड द वेट ऑफ 34 सच बैग्स। कुछ नहीं करना है, द वेट ऑफ 23 बैग्स equals to 1725 kg. Weight of one bag equals to 1725 divided by 23. तो आपका वन बैग का अमाउंट निकल आएगा। वेट ऑफ वन बैग जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपको फाइंड द वेट ऑफ 34 सच बैग्स, जो भी आंसर आएगा उसको आपको 34 से इंटू करना है। सिंपल, पहले आप 1725 को 23, ये नंबर को 23 से डिवाइड करिए, जो आंसर आएगा उसको 34 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके।